पाक फौज ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात की, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज हमीद पर रिटायरमेंट के बाद मुतादिद मौक़ों पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम भी साबित हुए हैं। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGISPR वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के खुद एहतसाबी के खदुखाल तफसील बयान कर चुके हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। हमें अपने एहतसाबी निज़ाम पर फख्र है। इक़्तिदार के पीछे अंधाधुंध भागने वालों के साथ यही होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पर तबसरा। निजी TV के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात में बात सिर्फ फैज़ हमीद तक महदूद नहीं रहेगी। फैज़ हमीद की कई सालों से सियासत में मुदाखलत जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बाज आने वाले इंसान नहीं थे। फौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत मौसर है। फैज़ हमीद के खिलाफ कुछ चीज़ें साबित हो चुकी होंगी, इसलिए तहवील में लिया गया इक़दाम पाकिस्तान पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संग मील साबित होगा। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कहा कि फैज़ाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। धरने के मुआहदे पर फैज़ हमीद के दस्तखत हैं। इंक्वायरी में ये चीज़ें शामिल होंगी। सेनेटर फैसल वाबडा का कहना है कि देर आयत दुरुस्त आयत, बड़े बड़े बुर्ज गिरने की बारी आ गई। मुल्क में एहतसाब का अमल शुरू हो गया। 9 मई वालों की पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। ईरान इसराइल पर रवा हफ्ते बड़ा हमला कर सकता है। सिक्योरिटी तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का बयान, कहा कि ईरान ने जंग बढ़ाने की कोशिश की तो जवाब देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ईरानी सदर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में खबरदार कर दिया। ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मुफाद में नहीं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ईरान का रद्द अमल, कहा कि इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। भारतीय स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाले इदारे की सरबराह करप्शन में मुलव्विस हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का कच्चा शट्टा खोल दिया। अडानी ग्रुप दूसरों के साथ मिलकर स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। फेक पंप के बायस लोगों के पैसे डूबते हैं, तो क्या भारतीय वजीर आजम मोदी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।